यस फ्रेंड्स, देखिए आज भी यहाँ काफ़ी ठंडी है और बिल्डिंग के अंदर रहते हैं तो ठीक ठाक लगता है, या कहीं शॉप में गए, बट सड़कों पे टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स से चलते हैं तो अंदर ग्लास पे कोहरा आ जाता है और दोपहर 12-1 बजे तक तो कोहरा घमासान रहता है, तो फोर व्हीलर को वैसे खतरा है, सामने का कुछ दिखाई नहीं देता। टू व्हीलर्स पे ठंडी लगती है। और दोस्तों, ठंडी से बचने के लिए आपको, जो मैं ये वुडलैंड का जर्किन पहने हुए हूँ एंड हर सेक्शन का आदमी अपने आप को बचाने के लिए विंड चीटर या इस तरह का जैकेट पहनना ज़रूरी है। लोअर इनर, अपर इनर, अदर देन बनियान्स एंड अदर अंडरवियर्स यू हैव टू, क्योंकि दोस्तों जब मैं कनाडा गया था एक बार, -10 डिग्री टेम्परेचर था कैलगरी एडमंटन में, तो वहाँ ज़मीन के नीचे दूसरी मंजिल पे मेरा रूम था। वहीं कोने में एक छोटी सी हॉट प्लेट थी, बड़ा सा बाथरूम में गीज़र तो हॉट वाटर तो होता ही है, एंड हालांकि पानी प्रोसेस करना वहाँ ज़्यादा मुश्किल है विंटर में और टब टाइप रहते हैं वहाँ। फिर भी इनसाइड बिल्डिंग, और वो भी वन टाइप ऑफ मेट्रो ज़मीन के नीचे, और लकड़ी के, वुडन के, क्योंकि वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन जो वहाँ सहयोगी लोग थे उन्होंने यही सलाह दिया था, क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन था, अपनी खिचड़ी के लिए दाल चावल हल्दी नमक जीरा यहाँ से लेके गया था, एक कुकर लेके गया था। लेकिन वहाँ उन लोगों ने काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में बर्ताव किया। मॉर्निंग लंच वगैरह तो उन्हीं की तरफ से था, और वो इंडियन होटल्स में था दोस्तों, एक सरदार जी थे उनके होटल्स में, और वहाँ का स्टाफ स्टूडेंट होता है, वही व्हीकल चलाते हैं वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो व्हीकल्स हैं, कोई ड्राइवर्स नहीं होते, स्टूडेंट्स को डिपोट कर देते हैं और उन्हीं को ही उसका पैसा देते होंगे, क्योंकि रॉकी माउंटेन एडमंटन की लंबी लंबी ट्रिप्स, माइंस पे भी जो स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट विद फैमिली एकम्पनी करता था मुझे एंड विजिट कराते थे डिफरेंट लेक्स, माउंटेन्स, माइंस, ऑयल एंड गैस वेल्स, रिफाइनरीज, एंड इवन विद इन टाउन, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है वहाँ जितनी यहाँ। सड़कें खाली, लेफ्ट हैंड ड्राइव, ओनली व्हीकल्स के पहियों के निशान सड़कों पे मिलते थे, एंड कोई भी व्हीकल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हुए मैंने नहीं देखा। जगह जगह होर्डिंग्स लगे थे, बीवेयर ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स को रोड क्रॉस करते हुए या कोई हार्म करेगा तो बहुत बड़ा सज़ा वहाँ रखा गया है दोस्तों। दे आर एनिमल्स लविंग। हे होता है, गेहूँ होता है, वीट, डिफरेंट जगहों पे हे फॉर सेल लिखा रहता था, एंड दे हैव सम एनिमल्स फॉर मीट पर्पज। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अवर काउ, दे आर नॉट काउ, बट दे आर नाम जो अंग्रेजी में काउ है, दे आर विद द बिग सीना
गर्दन, and our cow is definitely totally different. यूनिवर्सिटी की किचन जो थी वहाँ चाइनीज़ एंड अदर्स जो नॉन वेज थे वो, बट मुझे तो अच्छा नहीं लगा। किचन को दूर से ही देख लिया बस, एंड आई डिडंट ट्राई टू गो देयर। तो ऐसा था वहाँ का हाल, और मुझे आगाह कर दिया गया था कि आपको आउट ऑफ होटल या आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, जब तक आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं नो प्रॉब्लम, गाड़ी के अंदर है नो प्रॉब्लम, बट ऑन रोड्स एंड इन खुले में अगर आपको ठंडी यहाँ की लग गई तो यहाँ का डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि दोस्तों -10 निकलते ही आँखें सुर्ख लाल होती थी। ट्रेन कांच की, तो कुछ दिन तक तो उन्होंने अपनी ही गाड़ी से मुझे टू एंड फ्रो कराया, ले जाना और लाना। बट फिर एक बंच ऑफ टिकट्स दे दिया, और एक टिकट फाड़िए, मशीन में वैलिडेट करिए स्टेशन पे, और ट्रेन में बैठ के यूनिवर्सिटी आइए। दैट वाज द एक टिपिकल एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्टेशन पे बर्फ़ ही बर्फ़, और हमारे जो लोग वहाँ गए हुए रहते हैं, जैसे कि वो कॉन्टेक्ट ले लेते हैं सरदार जी, और 10-20 लोगों को लगा के बेलचे से उसको तोड़ के ट्रैक में डालते रहते हैं दोस्तों। एट दैट टाइम आई आस्क्ड अबाउट द लेबर कॉस्ट, इट वाज $7 पर आवर, $7 पर आवर। उस समय की बात है, 2001 की। इस तरह से वो लोग काफ़ी पैसा कमाते हैं, बट कॉस्टली भी है दोस्तों। कोई भी शूज उस टाइम पे $100 से कम नहीं था दोस्तों, 33 रुपीज़ का डॉलर था। तो कॉस्टली था, चाहे आप बच्चों के टॉयज़ लें या शूज़ लें या क्लॉथ्स लें, जर्किन्स लें, पैंट्स लें, कुकर्स लें, यूटेंसिल्स लें, तो कॉस्टली था। तो इसलिए यहाँ से लोग ले जाया करते हैं बड़े बड़े सूटकेसों में भर के। मेरे पास तो एक इलांजा था, एक छोटा सा बैग था, और ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों, बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे वहाँ स्टे नहीं करना था। मॉनिटरिंग था एक प्रोजेक्ट का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की तरफ से, अंडरग्राउंड इन सिटू कंबशन ऑफ रिजर्वायर। दैट वाज द एंड टिपिकल रिसर्च थी दोस्तों। बट व्हेन आई गोट टाइम एंड दे स्पेयर देयर स्टाफ एज ए स्टूडेंट स्टाफ, they give company to me in the vehicles of university. Vehicles भी BMW and others बड़ी कारें होती थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव, एंड आई गोट दैट एक्सपीरियंस देयर। तो ठंडी इतनी थी दोस्तों, बाहर निकलते ही आंखें सुर्ख। मैंने अपने आप को ठंडी से बचाया। दिल्ली पालिका बाज़ार से जैकेट एंड ग्रिप वाले जूते, इस तरह के सामान मैं लेके गया लुफ्थांसा से। फ्रैंकफर्ट उतरा, फ्रैंकफर्ट से एयर कनाडा फ्लाइट लिया कैलगरी का। तो टाइम भी बहुत लगा दोस्तों, बहुत लंबा सफ़र था। कि पहले तो ये अपने फ्रैंकफर्ट पहुँचे, अटलांटिक फिर पार किया पूरा एयर कनाडा एयरवेज से। तो मैं आज आपको स्टॉक मार्केट में इस डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा, जो मैं सुबह से सोच रहा हूँ, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो मेरे दिमाग में है दोस्तों। देखिए, स्टॉक मार्केट पहले मैं बता दूं, इसका भविष्य भी
अपने 40 साल के तजुर्बे से, जो मैं हर्षद मेहता, केतन पारिक, लेमन ब्रदर्स, कोरोना, मोटे मोटे इन 4-5 इवेंट से गुजरा हूँ। एंड एट वन टाइम आई वॉज इन द स्ट्रीट, आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं था मेरे पास। आई लेफ्ट पुलिस इंस्पेक्टर जॉब, आई ज्वाइंड ONGC and got my transfer to posting to Assam. I was not having anything big, कुछ भी ज़्यादा नहीं था दोस्तों। कुछ पैसे से मैंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते स्टॉक मार्केट सीख लिया। 10th अर्थमेटिक में शेयर एंड डिविडेंड का चैप्टर था, वहाँ से मुझे इसका लत लगा। मैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती सभी भाषा में बात करूँगा, समझने की कोशिश करिए। लत उर्दू का शब्द है, लत कहते हैं मतलब एक, मुझे इसका शौक हो गया, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ इसमें। देन आई गोट माई ट्रांसफर टू अहमदाबाद। वहाँ मैंने प्राइमरी मार्केट में एप्लीकेशंस भरनी शुरू की दोस्तों, विद 5-6 अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक, डिफरेंट नेम्स बच्चों के। आई वॉज हैविंग फैमिली विद 4-5 किड्स एट दैट टाइम। मकान नहीं मिलते थे अहमदाबाद में किराए पे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू। ONGC कॉलोनी इतनी बड़ी नहीं थी कि जो सबको समझ सके। तो दोस्तों, जो 10 रुपये का एट पार एप्लीकेशन में शेयर भरते थे, वो 10 गुना खुलने लगा। पहले 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो मैंने रखा कुछ नहीं, क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं था। उसी एप्लीकेशन से वो पैसा जनरेट हुआ। घर नहीं मिलते थे तो मैंने एक छोटा सा घर 5,000 रुपये दे के बिल्डर के यहाँ बुक करा दिया। एंड इट्स कॉस्ट वाज 1,55,600 रुपये। Within 3 months, I paid that money and अपने घर में चला गया। उस कॉलोनी में सबसे पहले मैं ही वहाँ जाके बसा था दोस्तों। ऑन रोड गांधीनगर वो कॉलोनी है। एंड उस सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ करती थी। सबसे पहले ऊपर भी मैंने ही बनाया, फिर परमिशन लेके अपने ओड़ा से, अपना कोई जानकार थी वहाँ, IAS ओड़ा चेयरमैन, परमिशन मुझे मिल गई, अप्रूवल मिल गया। एंड आई स्टार्टेड टू लिव कंफर्टेबली देयर। ये सिलसिला दोस्तों 89 से 92-3 तक चलता रहा। देन एक कार टोमेटो कलर का मारुति 800 ब्लैक से मिलता था, मिलता नहीं था उस जमाने में, ले लिया। तो दोस्तों, पैसा जहाँ इन्वेस्ट हो गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब कुछ, जहाँ वो पैसा खर्च हो गया, घर में सामान आ गया, सराउंड साउंड वीडियोकॉन का आ गया, मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, तो वो पैसा जहाँ खर्च हो गया दोस्तों, और सामान ले लिया, तो देखिए वो तो बचा रहा। बाकी शेयर बाजार से कमाए हुए पैसे को वापस ले जाता है। इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। एंड धीरे धीरे दोस्तों, हर्षद मेहता की जय बोलती रही। सेकेंडरी मार्केट में 7 रुपये का बिंदाल एग्रो 150 रुपये बिकने लगा। क्यूमुलेटिव पैसा होता गया दोस्तों। एंड धीरे धीरे समय पास हुआ। केतन पारिक का ज़माना आया। 2001 में सिल्वर लाइन, स्क्वायर डी सॉफ्टवेयर 1300, 1500, 1600 रुपये में कोटक महिंद्रा बैंक बेच के मैं ONGC ने कनाडा भेज दिया। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग, ज़्यादा कुछ मेरे पास रहा नहीं था तब तक। देन आई केम बैक, वापस आ गया। बाजार में दोस्तों उतार चढ़ाव बहुत देखे। लेमन ब्रदर्स के इस पर काफ़ी कुछ माल खरीदा,
क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था मुझे। एंड आई वॉज इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नोएडा, OIDB की बिल्डिंग, ऑन डेपुटेशन। तो नीचे में दोस्तों सब बेच रहे थे, मैं खरीद रहा था। सुनते रहिए इस बात को बड़े गौर से। बहुत जल्दी वो खरीदे हुए शेयर्स दोस्तों 3-3, 4-4 गुने हो गए। मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, वो फिर 5-5, 6-6 गुने हो गए दोस्तों। उनको दोस्तों बेचना शुरू कर दिया। दूसरा दौर चला फिर FD का। किस पैसे को कहाँ पार्क करें, घर में सामान तो हो गया, गाड़ी भी होगी, मकान भी हो गया, बच्चे भी कामयाब हो गए, उसको FD के रूप में जमा करने लगे। दोस्तों धीरे धीरे उतार चढ़ाव चलता रहा, डेली अपनी ट्रेडिंग चलती रही, लिया बेची करते रहे। यानी 50 पैसे के मार्जिन पे अरविंद मिल और स्टॉक्स को खरीदा बेचा विदाउट एनी ग्रीड, कोई बड़ा लालच नहीं। धीरे धीरे कोरोना पीरियड में एंटर हो गए दोस्तों। पैसा FD के रूप में था, 600, 650 या कि ये 900, 1000, 1200 रुपये वाले एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडस बैंक, SBI 150 रुपये, ये सब बैंक भी बहुत नीचे। 60 रुपये ONGC, 60 रुपये गेल, 60 रुपये टाटा मोटर, 60 रुपये वेदांता लोग बेच रहे थे। मेरी नज़र दोस्तों इंडेक्स पे थी 14,000, 13,000, 11,000। फिर 3-4 यूट्यूबर्स में शर्त लगी कि 7,000 पहले या 14,000 पहले। तो दोस्तों इसलिए एक वीडियो लेके आते हैं सज्जन, कहानी तो वो बहुत लंबी चौड़ी बताते हैं, लेकिन मैं उनको पसंद करता हूँ। उनकी कहानी मेरी कहानी से थोड़ी मिलती जुलती है। MJ भारत 10 बजे ठीक आते हैं रात को। आप YouTube पे MJ प्रेडिक्शन से लिखोगे तो आ जाएगा। अब उनकी राम कहानियों को मजाक में मत लेना, बड़ी सिंसियरली सुनना। उन एक एक बात में बहुत कुछ समावेश है। मैं उनका फ़ैन हुआ और शेयर बाजार जो 8-10 यूट्यूबर्स 15 जाएगा, 17 जाएगा, वो दोस्तों 7,000 आ गया, 7,400 कुछ। अगेन आई स्टार्टेड टू बाय। पैसा जो FD के रूप में था उसको इस स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा चूक हो गया, वो सबसे हो जाया करता है, पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि देखिए डर तो सबको होता है, मुझे भी था। आज वो कोरोना पीरियड के शेयर्स देख लीजिए खुद ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलिए कहानी यहाँ तक हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका भविष्य। छुट्टी का दिन है, देखिए मैं अभी सो के उठा हूँ, और स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम। जब आदमी सो के उठता है तो दोस्तों उसको काफ़ी कुछ दिमाग में ऊर्जा रहती है, विचार रहते हैं। सुबह से विचार दिमाग में घूम रहे थे। आज सुबह सुबह सोचा कि चलिए अब बताऊंगा, लेकिन समय नहीं मिला। फिर थके हुए या हैरान या घूमते फिरते हुए एक वातावरण से अच्छे विचार नहीं निकलते। एक एकाग्रता तब बनती है, तब आप स्लीपिंग के बाद में थोड़ा सा सोच के। अभी मैंने यूट्यूब देखा, आपके सम्मुख वीडियो लाने से पहले समाचार पढ़े। वो चाहे सैफ अली खान के हों, चाहे वो हीरोइंस के हों, चाहे वो यूपी में बुलडोजर के हों, या चाहे वो
यूक्रेन रशिया के हों, जो अभी भी ज़बरदस्त चल रहा है, और चाहे वो मिडल ईस्ट के हो, वो अभी भी सीज फायर का कुछ असर दिख नहीं रहा दोस्तों। वो सारे भी पूरी दुनिया भर के न्यूज़ भी मैं अपने भेजे में रखता हूँ, अपने दिमाग में रखता हूँ। उसको देखने के बाद ही मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। सुबह का जो वीडियो लेके आया करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि पूरा दुनिया का बाजार क्या है। इसलिए मैं 9 बजे अपने मेंबर्स को लिखता हूँ, 9 बजे 8:40 पे लिखता हूँ कि आपको करना क्या है। क्योंकि कभी कभी 8-10 मिनट में ही उतार चढ़ाव हो जाता है शेयर बाजार में। आपको विश्वास नहीं होगा, 1-2 बार हुआ है ऐसा। 200 पॉइंट प्लस था फ्यूचर्स, 200 माइनस हो गया ड्यू टू सम रीजन, एंड जो 200 प्लस खुलने जा रहे थे हम, वो 200 माइनस में खुले। इसलिए विजिल रखनी पड़ती है बाजार में। भविष्य ये मैं बता रहा हूँ बाजार का भी। देखिए 22 तारीख को HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा। अपडेट आए थे जो पुअर थे, रिजल्ट आपको मोटा मोटी विदित हो गया होगा। 25 तारीख को ICICI बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, जो पहले अच्छे थे। अब की बार क्या होंगे, एक्सिस बैंक ने वो अपनी अर्निंग्स दिखा दी। बाजार उससे भी भयभीत है। उसके बाद में L&T के रिजल्ट्स आएंगे 30 जनवरी को। भारत इलेक्ट्रॉनिक के आएंगे 30 जनवरी को। टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आएंगे 29 जनवरी को। ITC, भाई ITC के होटल शेयर मिल गए हैं सबको, ये डीमेट में आ चुके हैं। मेरे पास 430 शेयर थे, मुझे 43 शेयर्स मिले हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको गुड इन्फॉर्मेशन और ज्ञानवर्धक, स्ट्रेटजीज इसका नाम रखूँगा मैं, स्ट्रेटजीज एट अ डिफरेंट ओकेजन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये सूचनाओं से भरपूर एंड ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। आप सेबी का डिस्क्लेमर पहले पढ़ लें, कभी मैं भूल जाऊँ, इतना रम जाऊँ, इतना घुल मिल जाऊँ, इतना इसमें एनगल्फिंग हो जाऊँ कि वो डिस्क्लेमर ना बता पाऊँ, तो मैं पहले बता देता हूँ। उसको पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से वो खुल जाएगा, और वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें स्टॉक मार्केट में एंट्री से पहले। अपने विवेक का यूज करें, क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ शेयर्स के नाम भी आपको तफसील में बताऊंगा। तो क्यों बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा। मैं अपने ग्रुप में भी दोस्तों बिना कारण के कोई चीज़ नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है कि चाहे कमोडिटी हो, चाहे गैस हो, चाहे क्रूड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, आप सीखिए। स्टॉक ऑप्शन हो या कोई स्टॉक्स हो, ये 6, 7, 8 इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें मैं काम करता हूँ। सीखिए, सीख के इंडिपेंडेंट बनिए, दैट्स ऑल। मैं लाइव वीडियो में लर्निंग देता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस कहाँ से, कौन कौन सी न्यूज़ कहाँ कहाँ से, कैसी कैसी न्यूज़ को आप कंक्लूड इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकालेंगे, और ये सीख जाएं तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, अपना काम खुद करिए। ऑब्स्टेकल हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करिए। ये मेरा मोटिव है। ये मेरा मोटिव नहीं है कि आप कंटिन्यू मेरे ही मेंबर्स बने रहें और मुझे फीस देते रहें। मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ गेट रीड ऑफ हो, इंडिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंट अपनी सोच रखें, अपना काम खुद करें, किसी के चंगुल में ना आए, कभी कोई फंसे ना। अब कभी फंसे ना, वो बात मैं करने जा रहा हूँ। देखिए 22 को HDFC बैंक का रिजल्ट्स, 25 को ICICI बैंक का रिजल्ट्स, जोमेटो का रिजल्ट्स 20 तारीख को आएगा, इन्फोसिस का आ चुका, L&T का 30 को आएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक का 30 को आएगा, टाटा मोटर्स का
29 जनवरी को आएगा। और आईटीसी का नहीं दिया इसमें, लेकिन होटल्स के शेयर्स इसमें मिल गए हैं दोस्तों। 10 पे 1 शेयर मिला जो डिमेट में आ चुके हैं। वो ट्रेडेबल है नहीं है उसका पता नहीं भाई, वो डिमेट में आ गए। तो देखिए आगे की बात बता रहा हूँ। अभी एफआईआई का डाटा कल का बहुत खराब था। उन्होंने कैश में भी बेचा, इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर में भी बेचा, सब जगह उन्होंने बेचा ही बेचा। कल भी कंटिन्यू बिक्री कर रहे हैं दोस्तों। रुपया इसी वजह से 86 रुपये 61 पैसे, और एक दिन तो 86 रुपये 86 पैसे चला गया था। क्रूड अभी भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। यूएस का सैंक्शन लग गया रशिया पे, ईरान पे, टू सेल द क्रूड्स टू चाइना एंड टू इंडिया। ये ट्रबलसम हो गया है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गई है। और इन रिजल्ट्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और इनके रिजल्ट्स के अलावा भी 1 फरवरी को बजट हमारे सामने खड़ा है। अब मैं आपको 2-3 बात बताऊंगा। एफआईआई की सेलिंग 2,97,000 है। 290 थी, 294 हुई, 297 कल तक की सेलिंग है दोस्तों। शॉर्ट है उनके 2,97,000। पीक पे शॉर्ट है, मैं मना नहीं करता इससे, पीक पे है। कभी भी किसी भी टाइम शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब मैं आपको इस शॉर्ट कवरिंग का तरीका बताऊंगा। 30 दिन में 2-3 दिन, परसेंट में बताऊं या दिन में ही बता देता हूं, चलिए। 30 दिन में 30 दिन की भी बात नहीं है, ये तो बहुत दिनों से गिर रहा है बाजार, बहुत दिनों से गिर रहा है। बट शॉर्ट कवरिंग मुश्किल से 500-600 पॉइंट की 2 मंथ्स में मान के चलिए 2 बार आती है, 2 या 3 बार, 2 या 3 बार। यानी ये मान के चलिए कि 10 में से 1 बार शॉर्ट कवरिंग आएगी 500-600 पॉइंट की। 10 में से 3 बार जहां खुलेंगे वहीं बंद होंगे, और 10 में से 6 बार ऊपर खुलेंगे नीचे जाएंगे, ऊपर खुलेंगे नीचे जाएंगे। अगर इसको परसेंटेज के टर्म्स में लगाएं तो सीधे सीधे हार्डली 2% शॉर्ट कवरिंग आती है। शॉर्ट कवरिंग वो 2 महीने 3 महीने कभी भी आ जाए, नंबर ऑफ डेज नॉट काउंटेड। 2-3% शॉर्ट कवरिंग आती है 500-600 पॉइंट की। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ अभी। 4-5 और इसमें 3 में से 30% जहाँ खुलते हैं वहीं बंद हो जाते हैं। रेस्ट 60% ऊपर खुलते हैं नीचे बंद होते हैं, ऊपर खुलते हैं नीचे बंद होते हैं। एंड इसका कारण अडानी के शेयर्स गिरने शुरू हुए। अरे गिर रहे हैं तो आपने और शॉर्ट कर दिया। रिलायंस में शॉर्ट बहुत हुआ, 1212, 1213, बेचो बेचो बेचो। क्या हुआ? 3 दिन से ऊपर ही जा रहा है। शॉर्टर्स को ट्रैप कर दिया ऑपरेटर ने, बाजार गिरे या बढ़े रिलायंस ऊपर, क्योंकि शॉर्टर्स जब तक उनकी दम नहीं निकल जाएगा ऑपरेटर नहीं छोड़ेगा, बाजार बढ़े या घटे। यही अडानी में हुआ। 4-5 स्टॉक्स को शॉर्ट बहुत किया हुआ था, इसलिए वो बढ़े। लेकिन ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड होता है वो डिपेंड करता है एफआईआई की सेलिंग पे। मैंने देखा है कुछ सिंडिकेट्स होते हैं, 100-200 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया और किसी कंपनी के पीछे पड़ गए। आपने देखा होगा उस पर्टिकुलर कंपनी का बिहेव एक सही रहता है, मार्केट बढ़ता है तो लार्सन एंड टोब्रो गिरता है।
क्योंकि आपने बाय कर रखा है, आपने कॉल ऑप्शन में बाय किया हुआ है लार्सन टुब्रो को। मार्केट बढ़ रहा है, वो गिर रहा है, क्योंकि ऑपरेटर्स जो सिंडिकेट्स हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उस लार्सन एंड टुब्रो को देखा, स्टडी किया कि आपने उसको बाय किया हुआ है, वो उसको तब तक नहीं बढ़ने देंगे जब तक आपका लॉस नहीं हो जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो नहीं बढ़ा, अब लार्सन एंड टुब्रो बढ़ना शुरू हुआ। मार्केट गिर रहा है, लार्सन एंड टुब्रो बढ़ रहा है, देख लीजिए। सेम चीज मैंने आपको भी वीडियो पे दिया था, स्टॉक खुल के दिया था, कंटेनर कॉरपोरेशन बहुत नीचे 750 750 आ गया, लोगों ने बेचा, उसको पहुंचा दिया दोस्तों 740 735। देखिए उसमें वहां से कैसी रिकवरी आई, 777 से नीचे जाता ही नहीं। कभी भी कंक्लूजन ये है कि बाजार में कोई स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसको और गिराइए मत, उसको वहां से कैच करिए। कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कोई स्टॉक गिरा और उसको पकड़ने में आपको डर लगता है कॉल ऑप्शन में, जब मैक्सिमम डर लगता हो तभी कॉल ऑप्शन में पकड़िए उसको, वो जरूर ऊपर जाएगा। सब बेच रहे हैं तो आप बाय करिए, बी अपोजिट इन दिस मार्केट विथ करेज। ये बाजार दोस्तों दिल वालों का है। वीडियो तो मैं बनाते बनाते 2 दिन तक भी बोलता रहूंगा और सारी मुख्य बातें होंगी, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं उसको सभी जानते हैं, फिर भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं बात कर रहा हूं इंप्लीमेंटेशन की। मैंने पढ़ा था एक बार कि वट एवर यू आर हैविंग इन योर ब्रेन, जो आपको ज्ञान है फाइनेंस का, स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का, जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना करें आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, ज्ञान का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं इस बाजार में आप लोगों को ये ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए आया। अब आपकी नज़र है इस हफ्ते पे, बहुत से भाई पुट लेके गए हैं, बहुत से कॉल लेके गए हैं। बाजार गिर रहा था तो कॉल ले जाने वाले तो कम ही होंगे, होते हैं कॉल वाले भी। तो दोस्तों होता क्या है, अमेरिका बाजार रात को फ्राइडे की बढ़ गया। एशिया 3 कंट्री डाउन थे, निक्की, जकार्ता, ताइवान। 5 कंट्री हैंगसेंग, शंघाई, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ये बढ़े हुए थे। यूरोप ग्रीन था दोस्तों, मोर देन 1%, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स जो फ्लैट थे दिन भर या थोड़े बहुत बढ़े हुए थे। मार्केट डो जोन्स, S&P 500, नैस्डैक बढ़ गए क्योंकि वहाँ अर्निंग्स आ रही हैं कंपनीज की, बढ़ गए। अब कल क्या मंडे को क्या होगा? जब एशिया की कहानी ये है कि जब एशिया एक दिन बढ़ता है अगली बार वो रेड खुलता है। यूरोप 2 दिन तक ग्रीन रहा, डिपेंड करता है यूएस फ्यूचर्स पे। इंडिया का क्या होता है, जब भी इंडिया का बाजार गैप अप खुलेगा दोस्तों गिरेगा जरूर, क्योंकि अभी तो HDFC, ICICI और ये रिजल्ट्स आने बाकी हैं और बजट सामने खड़ा है। शॉर्ट कवरिंग 2-3 दिन तो आने की उम्मीद लग नहीं रही मुझे बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के जरिए। गैप अप खुलेंगे तो नीचे जरूर आएगा, और अगर 150 पॉइंट 100 पॉइंट माइनस में ही फ्यूचर आ गए मंडे की सुबह तो फिर हम फ्लैट खुलेंगे, थोड़ा सा ऊपर और फिर ज़्यादा नीचे।
उम्मीद दोस्तों, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, अपनी अपनी है। इस एक्सपायरी तक 23,000 भी तोड़ सकता है निफ्टी 50 अब की बार। अभी तक तो तोड़ा नहीं था, अब की बार। उसकी वजह है, और बैंक निफ्टी भी 48,000 के नीचे दिखाई देगा आपको। उसकी वजह है दोस्तों, बैंक्स की आउटकम, कंपनीज की अर्निंग्स। एक्सिस के अच्छे नहीं आए, हवेल्स के अच्छे नहीं आए, सामने बजट। एवरी बजट में गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, चाहे सिंडिकेट्स हों, चाहे प्रो हों, चाहे फंड्स हों, चाहे एफआईआई हों, सब चाहते हैं इतना प्रेशर डालो ताकि गवर्नमेंट टैक्स ना बढ़ा सके, कॉरपोरेट टैक्स ना बढ़ाए, जीएसटी ना बढ़ाए, और कुछ लीनियंसी बढ़ते, नम्रता बढ़ते। इस बजट में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बजट से पहले इतना गिरा दो। नॉट ओनली इन इंडिया, यूएस में भी होता है ऐसा। फेड रेट कम करेगी तो हम बढ़ेंगे। फेड रेट की आज मीटिंग है, कल मीटिंग है, 2 दिन पहले इतना गिर जाता है यूएस मार्केट कि उनको रेट कट करने पड़ते हैं। एक दो बार तो वहाँ की जो बाइडन राष्ट्रपति को भी बोलना पड़ा कि लो भाई, हमने रेट कट कर दिया, तुम गिरो मत। तो इसके 2-3 कारण हैं दोस्तों ना बढ़ने के। एक बार को निफ्टी 50 बजट से पहले 23,000 के नीचे, और निफ्टी बैंक 48,000 के नीचे, ऐसा मेरा मानना है। मंडे को क्या होगा? अगर हम गैप अप खुले तो नीचे जरूर आएंगे, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम फ्लैट खुले थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। और अगर हम नीचे खुले तो खतरा है। नीचे से फिर रिकवरी आ जाएगी। इतनी बड़ी रिकवरी नहीं आएगी, उसकी मैं बात अभी भी कर रहा हूं। चलिए वो भी मैं मान लेता हूं, अगर रिकवरी आ जाए दोस्तों, रिकवरी आती है 500-600 पॉइंट की, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं अभी। और सपोज आपने कोई निफ्टी 50 में पुट ले लिया और 150 पॉइंट या 200 पॉइंट या 300 पॉइंट चला गया बाजार निफ्टी 50 ऊपर। जिस दिन ये 300 प्लस कर दे निफ्टी 50, आप कॉल में बैठ जाइए, आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट और मिल जाएगा। कॉल में जो पुट थी आपकी वो नलीफाई हो जाएगी। दिस इज द स्ट्रेटजी, दिस इज द स्ट्रेटजी। तो इस बाजार में अभी कोशियस रहिए। अभी तो मैंने बजट बताया आपको, बैंक्स के रिजल्ट्स बताए, अर्निंग्स पुअर बताई, एफआईआई की सेलिंग बताई, इंडिया विक्स का बढ़ना बताया। अभी तो दोस्तों युद्ध सामने खड़े हैं। देख लीजिए गूगल में जाके, सीधे लिखिए यूक्रेन यूएस, रशिया यूक्रेन वॉर, बस उधर लिखिए ईरान इजराइल ईरान, पूरा आपका डिटेल मिल जाएगा, फिर ऐसे मिल जाएगा। वो यूट्यूब मत देखिए कौन कौन से उल्टे पुल्टे चाहे वो टेलीविज़न है जो दिखाते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, वो मत देखिए। जब आप जो मैं बता रहा हूँ वो लिखेंगे तो आपको अल जजीरा भी आ जाएगा, बीबीसी भी आ जाएगा, CNN भी आ जाएगा। एंड उसको फ्रेश पढ़िए 30 मिनट्स बिफोर, 20 मिनट्स बिफोर, 10 मिनट्स बिफोर, 3 आवर्स बिफोर, किसने क्या कहा, कहाँ क्या हो रहा है, 4 आदमी कहाँ मरे हैं, 10 कहाँ मरे हैं, इंडियंस कहाँ फंसे हैं, मिसाइल्स किसने दागी, रात को आज कौन अटैक करने वाला है। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर आफ्टर ऑब्जर्विंग सच टाइप ऑफ न्यूज। तो देखिए खतरे ज़्यादा मुझे लग रहे हैं दोस्तों बाजार में। एक ही फैक्टर प्लस दिख रहा आपको कि उम्मीद बढ़ गई है रेट कट की 2025 में एक बार। ये भी कुछ नहीं हो जाए, ये भी कुछ नहीं हो जाए।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2000 पूरे 50, अभी ये तो आपने शॉर्ट में बता दिया जो शॉर्ट पीरियड के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्ग पीरियड के लिए क्या होगा। देखिए, मिडल ईस्ट में सीज फायर पूरी तरह से, यूएस यूक्रेन में बिल्कुल एग्रीमेंट एंड समझौता, इफ इट इज पॉसिबल इन द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो ये 2025 आपको हमारे इंडेक्स को 30,000 के ऊपर दिखा देगा। ये लॉन्ग टर्म की मैंने वाणी बताई आपको। ओके, अब आप तीसरी बात मानेंगे कि सर जब आप ऐसा बता रहे हैं तो क्यों ना मैं 2 लाख रुपया खर्च कर दूं या 4 लाख रुपया खर्च कर दूं। भाई बिल्कुल खर्च कर दो, लेकिन एक्स्ट्रा मनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी के बच्चे की शादी में, बच्चे की पढ़ाई में या कल को ही मकान खरीदने में जरूरत पड़ जाए। खर्च करने के भी ओकेजन्स मैंने आपको बताए हैं। ये कहानी ऐसे ही नहीं बताई आपको। बड़ी तसल्ली से सुनिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए, अपने माँ बाप को भी सुनाइए, अपने एडवाइजर्स को भी बताइए इस कहानी को। ये कहानी इसलिए सुनाइए कि तब ये 2-4 लाख 10 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं जब प्रलय हो जाए कोई, जैसे हर्षद मेहता का प्रलय हुआ, केतन पारिक का प्रलय हुआ, लेमन ब्रदर्स का प्रलय हुआ, कोरोना का प्रलय हुआ। अगर कोई ऐसा युद्ध हो जाए, उसमें 2 बात होती हैं। मान लिया आपने 10 लाख रुपया लगा दिया युद्ध में। कहाँ लगा दिया आपने? वही 60 रुपए की स्टॉक पे। गेल ले लिया, पावर ग्रिड ले लिया, वेदांता ले लिया, टाटा मोटर्स ले लिया, टाटा स्टील ले लिया, रिलायंस ले लिया, टाइटन ले लिया, L&T ले लिया, एंड आपने ओरो फार्मा ले लिया, टोरेंट फार्मा ले लिया, ल्यूपिन ले लिया, ग्लैन ले लिया। ओके, मैंने सारे सेक्टर से नाम लगभग बता दिए, ऑटोमोबाइल्स के बता दिए, फार्मा के बता दिए, पावर के बता दिए, डाइवर्सिफाइड के बता दिए बातों ही बातों में। लेकिन ऐसे ओकेजन्स पे, ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे से किसी ने किया, मुझे लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को लपेट रहा हूँ। कोई क्वेश्चन करेगा भी वीडियो देख ले। लोग तो साल भर की वीडियो बना के बेच रहे हैं, 3 महीने की बना के बेच रहे हैं। मैं इतना बड़ा प्रोफेशनलिज्म नहीं हूँ इतना बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ दोस्तों। ओकेजन्स जब आएगा वो आपको बता देगा कि मुझे खरीद ले। मानते युद्ध हो जाए यूक्रेन और रशिया, वो बोलता है आज पुतिन कि मैं इसको क्या है, ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ूंगा, इसने मिसाइल दिया है। मैं यूरोप को भी नहीं छोड़ूंगा, यूरोप बोलता है हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये तनातनी से ही जो है, ज़्यादा अगर ये बढ़ गई और वार टाइप कुछ हो गया ज़बरदस्त, तो वहाँ 2 चीज़ रहेंगी दोस्तों। कोरोना में जब पैसा हम ही नहीं रहेंगे तो पैसे का क्या करोगे, इसलिए हमने लगा दिया पैसा। वार अगर होगा, जब एटम बम, न्यूक्लियर बम हम ही नहीं रहेंगे तो उस पैसे का क्या होगा, लगा दीजिए उसको। दैट वुड बी द ओकेजन to invest in a huge amount in stock market. Everybody will be running away. सब भाग रहे होंगे, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ये उन लोगों का जवाब है जो मुझे आज कई दिनों से पूछ रहे हैं कि 10-20 लाख कब लगाएं। अभी अगर लगाने हैं तो एक्स्ट्रा मनी अगर आपके पास है तो लगा दीजिए। एक्स्ट्रा मनी है, लगा दीजिए, बशर्ते युद्ध में अगर वो 1/10 भी हो जाए, 10 रुपये का 1 रुपया हो जाए, तो आपको उसको होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। फिर सवाल वही आ जाता है, जब हम ही नहीं रहेंगे तो रुपये का क्या करोगे।
पहली कंडीशन मैंने बता दी, डिसास्टर बहुत ज़बरदस्त हो तो इन्वेस्ट करिए। दूसरी बता दी, अब खर्च करिए, होल्डिंग पावर हो और वो बहुत ज़्यादा गिर जाए, चुपचाप शांति से बैठ जाइए। और सबसे बड़ी बात मैंने बताई, ये बाजार हर तरह का मौका देता है दोस्तों, इसलिए इसकी ब्यूटी ज़बरदस्त है। ये गरीब को अमीर बना देता है, और दोस्तों रईसों को मैंने गरीब बनते हुए देखा है इस बाजार में, रईसों को गरीब बनते हुए देखा है इस बाजार में। I was as a police inspector after studying BSc, MSc, MPhil, MBA तो मैंने बाद में किया है। इवन दैट मेरी 571 रुपये पर मंथ की नौकरी थी दोस्तों। और आप कहते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर को तो ऊपर का पैसा बहुत मिलता है, कुछ नहीं मिलता दोस्तों, ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं। पुलिस से गरीब कोई इंसान नहीं होता। गहराई से सोचिए, मुझे तजुर्बा है, मैं 4 साल 11 महीने रहा, और मेरी सादगी ने, एक मेरे मित्र थे, इंस्पेक्टर का थाना चलाया हमने, इंस्पेक्टर का, टूंडला में एक समय पे, आगरा जनपद की टूंडला, अब तो टूंडला शायद डिस्ट्रिक्ट हो गया, एंड भिंड मुरैना MP UP का बॉर्डर, डकैत चोर। आप मेरी हालत देखिए दोस्तों, मैं उस समय पे क्या उम्र होगी मेरी, और किस तरह से वो थाना मैंने चलाया होगा, क्योंकि IPS ने बड़े बड़े जो दरोगे थे वो सब लाइन हाजिर कर दिए थे। एक IPS थे हमारे बहुत ही खतरनाक, और मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया सर, तो मुझे भी उन्होंने डांट दिया, व्हाट सर, स्टिल आई एम अबव यू, मैं तेरे ऊपर हूँ, चलाइए थाना इंस्पेक्टर का। तो दोस्तों जब क्या एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जब IPS का हाथ आपके ऊपर है तो दोस्तों पूरी साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती IPS को, एक चिड़िया बैठाता है बस, या तो आप जेल में पाएंगे या आप लाइन हाजिर पाएंगे। IAS IPS ऐसे ही नहीं बनते, बहुत बड़ी पावर होती है, यही चलाते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। तो दोस्तों मैंने वैसी सादगी देखी। 571 रुपये में क्या हुआ ये बताइए। पहले तो 365 थे, 571 भी हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किए थे, और 365 भी चौधरी चरण सिंह ने किए थे। उससे पहले तो बहुत ही कम था एक दरोगा का पगार। रोटी का भी जुगाड़ नहीं हुआ करता था दोस्तों, थाने के पिछवाड़े पे बड़ी लकड़ियों में मैस में खाना बनता था। सुबह को दाल रोटी, शाम को रोटी सब्जी। खर्चे सरकारी खर्चे पे नहीं, वहाँ पर डाइट आपको पे करना पड़ता। तो दोस्तों ऐसी दुनिया से उठ के आना, गरीब को अमीर बना दिया, और इस बाजार ने अमीरों को धराशायी भी कर दिया। तो आप बीच का रास्ता लेके चलिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। मैंने सारे ओकेजन्स आपको बता दिए। अभी एक्स्ट्रा पैसा हो, बाजार गिर जाए नीचे 23,000 से 13,000 पे आ जाए, और आपको कैपेसिटी उसको होल्ड करने की हो, ज़्यादा दिन नहीं, हार्डली 2 years, हार्डली 1 साल में सुधर जाएगा वैसे तो आप बाय करिए, अदरवाइज डोंट टच दिस मार्केट। और बाजार 30,000 के ऊपर अगर ये 2 केस नॉर्मल हो गए, जिनकी मुझे उम्मीद है, अब आप कहेंगे आपको नीचे जाने की भी उम्मीद है, ऊपर की, देखिए नीचे की तो मुझे शॉर्टकट में ही जाने की उम्मीद है, लॉन्ग कट में मुझे ऊपर जाने की उम्मीद है।
आज ये वीडियो आपके सम्मुख लेके आया। इस वीडियो की दोस्तों कोई कीमत नहीं है, और बाजार कल ऊपर खुलेगा, मंडे को तो नीचे भी जाएगा। फॉरगेट अबाउट यूएस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फॉरगेट अबाउट एशिया क्या नहीं हुआ क्या हुआ, फॉरगेट अबाउट यूरोप, वो तो अमेरिका के पीछे चलता है। बट हमारा डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। सोच के देखिए, अगर 500 600 निफ्टी 50 मंडे को बढ़ेगा रिकवरी के दौरान, तो HDFC बैंक के ICICI के रिजल्ट्स एंड सामने बजट खड़ा है, क्या उसको कंटिन्यू रखेगा? क्या FII इसीलिए गिरा रहे हैं? मैं मानता हूं एक पॉइंट कि उनका शॉर्ट बहुत ज़्यादा है, बट दोस्तों अभी भी बाजार में ट्रेंड डाउन ही है। और सुन लीजिए, FII का डाटा तो बहुत खराब था, बता दिया मैंने। 23,100 अगर काट दिया, जो बड़ी तेजी से टच किया बाजार ने, ये भी तेजी से टच करता है तो बता देता है कि मैं काटूंगा इसे। अगर इसने काट दिया तो आपको 22,900 दिखाई दे जाएगा मंडे को ही, एक बार अगर 23,100 काट दिया। और जब तक ये 23,400 के ऊपर चलना शुरू ना करे तब तक रिकवरी इसमें दिखाई नहीं देगी। निफ्टी बैंक 48,000 काटने पे उतारू है, 309 दिखा दिया भाई, और 309 काटा तो 48 के नीचे मिलेगा, ये 47,800 900। बहुत दिन बाद ये नीचे आया है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया बहुत दिनों बाद निफ्टी बैंक। मुझे आश्चर्य हुआ था जब ये 45-46 हज़ार से भागा था और 54,000 तक चला गया था। जो बढ़ा वो गिरा, और जब तक ये 50,000 नहीं काटेगा तब तक इसमें तेजी की संभावना नहीं आएगी। दोस्तों अब काम की बात सुन लीजिए। जोमेटो का 20 तारीख को रिजल्ट है। मैंने अपने ग्रुप में 3 रुपये 25 पैसे में इसकी कॉल का आगाह किया था, लेकिन दोस्तों 3:25 में मिली नहीं थी। मैंने फिर 260 की कॉल की कोशिश किया। जोमेटो के रिजल्ट्स अच्छे हैं, डेफ्ट फ्री कंपनी है। 20 तारीख को अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको बता देता हूँ। जोमेटो का मेरा टारगेट है 270 रुपये। 20 को आ जाए, 21 तारीख को, 21-22 को 270 रुपये इसको जाना चाहिए। अभी चलता है ये 245। दूसरा है दोस्तों इन्फोसिस। ये मत सोच लेना 113 रुपये गिर गया तो इसकी मिट्टी पलीत होगी, ऐसा नहीं है। डेफ्ट फ्री कंपनी है, ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं दोस्तों, गाइडलाइंस भी अच्छी दी, ये भी मेरे रडार पे है। तीसरा दोस्तों लार्सन टोब्रो, इसने चलना शुरू कर दिया है। ये शायद 3500-3300 रुपये है। ये भी ज़बरदस्त खतरनाक कंपनी है। 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, और जब भी इसका रिजल्ट आता है ना, ये चोरी चुपचाप ये बोनस देता है, और या ये ज़बरदस्त डिविडेंड तो देता ही देता है, और ज़बरदस्त ये गाइडेंस के साथ में अच्छे रिजल्ट्स प्रदर्शित करता है। एक दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस की कंपनी है। बजट में डिफेंस में एलोकेशन ज़बरदस्त होगा, इस पर डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसका भी 30 जनवरी को ही रिजल्ट है, 282 चल रही, मैंने 267 पर रिकमेंड किया था ये। तीसरा दोस्तों टाटा मोटर्स, 13,000 के प्रॉफिट थे, फिर 31,000 के 24 में प्रॉफिट हुए, यानी 20 साल बाद 25 साल बाद पहली बार इसके प्रॉफिट्स देख रहा हूँ मैं। 13,000 करोड़, 31,000 करोड़, और इसका भी डेफ्ट बहुत कम हो गया है, और ये भी बढ़ने की तरफ चल रहा है दोस्तों, और बहुत कम लेवल पे है। मेहरबानी करके इसको ध्यान रखिए। ITC ने होटल्स के शेयर मेरे पोर्टफोलियो में तो डाल दिए, 430 शेयर थे, 43 शेयर मुझे मिल गए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत सब कुछ मैंने आपको उगल दिया अपने दिमाग से, आपकी सेहत के लिए, आपकी
दुरुस्ती के लिए आप अपने विवेक का यूज करें, बहुत संभल के अपनी मूडी को बचाए रखें। सारे लॉजिक, सारी स्ट्रेटजीज सब कुछ मैंने बता दिया दोस्तों। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइव वीडियो में तो आप करते ही हैं, अच्छा खासा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भी अच्छी बातें जो मेरे मस्तिष्क में आएंगी, मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को तो मैं और अच्छी बात कल फिर लेके आऊँगा। धन्यवाद।